ध्यान दीजिएगा, आपने बोला क्वेश्चन नंबर, आज डाउट सेशन ले रहे हैं, पूरा का पूरा डाउट, चाहे इलिस्ट्रेशन हो प्रैक्टिकल हो, जितने भी डाउट है नंबर मैं बोलूंगा, इसके बीच में अगर आपका कोई डाउट होगा आप नंबर बता देना, मैं सॉल्व करता जाऊंगा। हर एक बच्चे से ये नहीं पूछूंगा आपका कौन सा डाउट है, जैसे मैंने बोला 1 से 5 में किसी का डाउट, तो 5th क्वेश्चन आपने डाउट बताया तो मैं 5वां पूरा सॉल्व कर लूंगा। किसी का 1 से 5 के बीच में अगर 3 4 कोई हो तो बता दो मुझे। नहीं है 5th क्वेश्चन, मैं स्टार्टिंग से पढ़ते जाऊंगा और करता जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पे पार्टनर हमारा बी है और ए है। द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा क्योंकि मैंने पहले करा रखा है। दे एडमिटेड डी और 1/5। इन द फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो गॉट इक्वली। इन फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो होगा 1:1, ठीक है। तो लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। रिमेनिंग आफ्टर डी 1 - 1/5 यानी 4/5। इसके बाद आपका यहां पे बी का शेयर, बी का न्यू शेयर 4/5, क्योंकि फ्यूचर रेशियो दे दिया तो अब 1/2 से ही मल्टीप्लाई होगा यानी 4/8 होगा। अब जब कभी भी फ्यूचर रेशियो दे देता है तो मैंने बताया था सवाल में कि उसके अंदर आपका ये रेशियो जो है इररिलेवेंट हो जाता है, ये रेशियो एक्टिव हो जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए। एंड ऐसे ही देखा जाए हमारा ए का शेयर, तो 4/5 इंटू में 1/2, दैट इज आपका मैंने 8 कर दिया, ये होना है 10 और ये भी होना है 10। तो 4/10 1/5 इंटू 2 रेशियो इज 4:4:2। डन? नहीं 1/10 का उसने बोला कि डी जो अपना 1/5 शेयर लेगा ना वो दोनों से इक्वल लेगा। अच्छा, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा लगता है। 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम विच, अच्छा गॉट इक्वली फ्रॉम, मैंने सोचा कि फ्यूचर रेशियो दे रहा है। एक मिनट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां से देखो, कहता है विच ही गॉट इक्वली, मतलब लेगा, ये इक्वली लेगा इससे भी और इससे भी, यानी ये इससे 1/1, यानी मैं पहले निकालूंगा डी टेकन, ये ऐसे स्टार्ट होगा, डी टेकन फ्रॉम बी, खुद का 1/5 है, उसका 1:1 में यानी 1/2 यानी 1/10। ऐसे डी के बाद फिर से डी टेकन करेगा, ए से 1/5 खुद का है, इंटू में 1/2 यानी 1/10। अब सीधा माइनस हो जाएगा, ए बी का न्यू शेयर होगा, दैट इज न्यू शेयर्स क्या होगा हमारा 3/5 - 1/10। तो 10 एलसीएम आ गया, 6 - 1 4/5/10। ऐसे निकल जाएगा हमारा ए का न्यू शेयर 3/5 इंटू में 1/10 2/5 माइनस 1/10। तो यहां पे आ जाएगा 10 एलसीएम, 4 - में 1 3/10। अब एक चीज नोटिस करना, इस टाइप का सवाल मैंने करवा रखा है, ऑल्दो इस पैटर्न का सवाल हमने कर रखा है, जब हमने टेक एक्वायर वाला करा था तो उसी टाइम हमने देख लिया था। तो हमारा आंसर आ गया 5/10, 3/10 is to 1 into 2 तो आंसर इज 5:3:2। क्लियर? किसी को डाउट? 5 से लेके 10 में देख लीजिए, कोई डाउट है बीच में? 5 से लेके 10 में किसी का 6 में डाउट हो? किसी का 6 में डाउट? 6 में है किसी का 6 में डाउट? 7 में? 7 तो मैंने ही करा दिया, फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। 7 के बाद 8 मैंने ही करा दिया। 9th में डाउट किसी का? 9th भी मैंने ही करा दिया। अब आ जाते हैं 10th। अब 10th का 4th 5th 6th एक साथ ही देख लेते हैं फटाफट से, सब सारे पार्ट। जिसको डाउट होगा, अपने डाउट का पूछने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैं नहीं बताऊंगा कि भाई तुम्हारा तो नहीं रह गया डाउट, वो आपको पूछना है, चाहे भले ही मुझसे 6 के 6 केस कर लूं।
पहला केस, फर्स्ट केस में किसी का डाउट? सबने कर लिया फर्स्ट केस, किसी को कराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट केस है RNT 3 ज्वाइन आर सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर और 1/5 ऑफ, सबने कर लिया ना। ये लास्ट क्लास में जो सरेंडर वाला कराया था, पहले मल्टीप्लाई होगा इन फेवर ऑफ और फिर उसके बाद माइनस वाला होगा ये। इसके बाद सेकंड पार्ट में किसी का डाउट? सेकंड पार्ट 10th का सेकंड पार्ट किसी का डाउट? कहता है A एंड B पार्टनर है, C एडमिटेड है 1/4 के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट, ये वो वाला जो मैं अभी करा रहा था 2:1। हाँ हाँ, तो जो ये वाला रेशो है आपका पहले से 1:1 होगा। ये रेशो पहले से पुराना हमारे लिए इररिलेवेंट माना जाएगा। लेट 1 करके जो माइनस करेंगे उसके बाद जो मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 और 1/3 करेंगे। क्लियर है? कराना है सेकंड किसी को? थर्ड में किसी का डाउट? थर्ड में डाउट है? चलिए, पार्टनर कौन कौन है सर? ए है, थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं, ए है एंड बी है एंड रेशियो 3:2। इसके बाद दे एडमिट सी 1/5 शेयर के लिए, 1/5 के लिए आ गया सी। आगे क्या कहता है? दे एडमिट सी 1/5 शेयर, सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 फ्रॉम बी। कहता है सी जो है भाई, सी अपने हिस्से का 1/5 इससे ले लेगा, तो सी टेकन फ्रॉम ए 1/5 का भी कितना लेगा? 1/5, यानी 1/25 ले लेगा। किससे ले लेगा? ए से ले लेगा। लेकिन बी से कहता है मैं 4/5, कहता है ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड इसके साथ 4/5 फ्रॉम बी। 4/5 किससे ले लेगा? तो सी टेकन फ्रॉम बी कितना ले रहा है उससे? 4/5। तो इसका पहले से कितना है? 1/5। पहले से क्या है इसका? 1/5। और 1/5 का मैं दो तरीके से करूंगा, ध्यान देना। 4/5 तो कितने हो गए? 4/25। समझे? अब कुछ बच्चों को हो सकता है मे भी प्रॉब्लम हो, यहां फ्रॉम वर्ड है, सोच सकते हैं कि सर ये फ्रॉम, ये तो डायरेक्टली है, लेकिन ना ये देखो, ये जो लाइन चल रहा है ना, जब एंड बीच में आता है ना, तो एंड से पहले का जो भी सेंटेंस होता है वो दूसरे पे भी एप्लीकेबल होता है, वो दोनों के लिए बोला जाता है। जब भी अकाउंट्स में एंड सेंटेंस होता है तो वो किसके लिए? दोनों के लिए है। तो अब मैं ए में से कितना माइनस करूंगा? ए का न्यू शेयर। और देखो, अगर मान लो थोड़ा कंफ्यूजन था तो हम अपना भी दिमाग चला सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे? यार इन दोनों का टोटल ना 1/5 होना चाहिए, क्योंकि सी का दोनों ही हिस्सा है। तो अगर 1/25 और 4/25 को दोनों को प्लस कर देंगे तो 5/25, जो कि 1/5 आ रहा है, यानी हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसे हम अपने आप को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ए का न्यू शेयर जो होगा दैट इज क्या होगा हमारा? 3/5 माइनस में 1/25, एलसीएम आ गया 25 और 15, नहीं सॉरी 9 25, अच्छा 15 माइनस में 1 14 ऐसे बी का आ जाएगा न्यू शेयर 2/5 माइनस में 4/25, तो एलसीएम आ गया 10 माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 25, 6 तो 14/25 इज टू 6/25, 1/5 मल्टीप्लाई 5 और 5 तो 14, 6 और 5, तो इसमें कौन सा कर रहे हैं हम? थर्ड। ये रहा। कोई दिक्कत? क्लियर है? बताइए कोई परेशानी? आ जाइए, चलिए। इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट में किसी का डाउट? फोर्थ में डाउट है? चलिए फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है यहां पे कौन कौन पार्टनर है? ए है, बी है एंड सी है। प्रॉफिट रेशो जो दे रखा है थोड़ा उलझा के दे रखा है ये। इसका कहता है 1/2 है,
इसका 1/3 है, इसका 1/6 है। तो पहले तो हम क्वेश्चन को सुलझा लें, तो डिनोमिनेटर में सबके 6 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3:2:1 आ जाएगा। समझ में आया कैसे करा मैंने डिनोमिनेटर? मैंने पहले रेशियो को सही कर लिया, अपने क्वेश्चन को सही कर लिया। डी ज्वाइन एज अ फर्म न्यू पार्टनर 1/6 शेयर, सी रिमेन ओरिजिनल शेयर। डी एक न्यू पार्टनर आता है और कहता है भैया मेरे को 1/6 दो, और सी कहता है मैं अपने इससे हिलूंगा नहीं, मैं मेरे प्रॉफिट में कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां पे लेट कर लो, लेट टोटल शेयर जो होगा दैट इज क्या होगा 1, रिमेनिंग, ऐसे सिचुएशन में रिमेनिंग आफ्टर सी एंड डी दोनों, तो 1 माइनस में 1/6 ये सी है, माइनस में 1/6 ये डी है। मैंने किसी को भी माइनस कर दो, बात वही है। तो जो बचेगा हमारे पास एलसीएम क्या आ गया भाई 6 माइनस 1 यानी 4/, तो अब जो 4/6 बचा है ये किसका बचा है? ए प्लस बी का बचा है। तो ये आपस में बांट लेंगे, इनका रेशियो क्या है 3:2 में। तो यानी ए का न्यू शेयर आ जाएगा, ए का न्यू शेयर आ जाएगा हमारा 4/6 इंटू 3 यानी 12/30, एंड बी का न्यू शेयर आ जाएगा 2/6 इंटू में आपका कितने 2/5 4/30 6:30 4/6 किसका बी का न्यू शेयर 4/6 इंटू 2/5 होगा ना। 4 है इसका, एक मिनट सॉरी, हाँ 4/6, तो ये आ जाएगा हमारा 8/30। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 12/30, 8/30। वो भाई बोल रहा है मेरा तो 1/6 ही रहेगा, और न्यू पार्टनर का 1/6 5, तो आ गया 12:8:5:5, तो 12:8:5:5। क्वेश्चन नंबर था हमारा 4। क्लियर है? आइए अगले पॉइंट पे आइए। 5th पार्ट में किसी का डाउट? हमने 4th तक कर लिया है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4th हो गया, 5th में किसी का डाउट? 5th में चलिए, कहता है कौन कौन पार्टनर है? ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, रेशियो क्या है इक्वल पार्टनर, तो 1:1। क्या है हमारा 1:1 है। आगे क्या कहता है? दे एडमिट सी एंड डी विद 1/5 शेयर 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। अब दो पार्टनर इकट्ठे आ रहे हैं। अब देखो दो पार्टनर आने के दो तरीके हो सकते हैं, पहले एक को बुला लेते हैं फिर उसके बाद दूसरे को बुलाते हैं, ये भी सिचुएशन हो सकता है। यहां दोनों को एक साथ बुला रहे हैं, तो यहां पे कौन कौन आ रहा है हमारे पास? सी, और सी का शेयर 1/5 और डी का 1/6। ठीक है, तो अब हम करेंगे अगेन लेट टोटल शेयर, जो मानेंगे वो क्या होगा 1। अब रिमेनिंग आफ्टर सी एंड डी दोनों का, जब दो पार्टनर आएगा तो दोनों का माइनस कर देंगे, माइनस में 1/5 माइनस 1/6, एलसीएम आ गया 30, तो 30 माइनस में 6 माइनस में 5 11, तो ये कितने बच गए 19/30। अब ये निकल जाएगा ए का न्यू शेयर इजिकल टू 19/30 इंटू में, अब भाई इसका रेशियो इनके हिसाब से डिसाइड होगा, तो 1/2 यानी 19/60। ऐसे ही बी का शेयर आ जाएगा 19/30 इंटू में 1/2 19/60, तो 19/60 1/5 1/6 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 12 इंटू में 12, तो 19:12:10। कहां पे है रेशियो? ये 19 19 12 10। आ जाइए, लास्ट रहता है और लास्ट खत्म हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन। सिक्स पॉइंट किसका किसका डाउट है? 6 में डाउट है
है डाउट? चलो, सिक्स पॉइंट, ए बी आर पार्टनर। हमारा सबसे पहले पार्टनर ए है और बी है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5-3 का है, तो 5-3। सी एडमिट 3-10, सी को बोला आजा भाई, ये बोलता है मैं 3/10 लूंगा हिस्सा। शेयर ऑफ प्रॉफिट हाफ विच गिफ्टेड बाय ए, जिसमें से आधा बोलता है भाई मैं गिफ्ट दूंगा, तो आधा हाफ, तो 3/10 का हाफ कितना होगा, हम इसका कर लेते हैं 3/10, इसका हाफ 3/20, बच गया कितना, तो इसका मतलब ये गिफ्ट देगा 3/20, ये देगा 3/20 दे देगा, ठीक है, समझ में आए, ये 3/20। रिमेनिंग शेयर टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, तो रिमेनिंग कौन सा ये है, तो रिमेनिंग इक्वल, आधा आधा फिर से ले लेगा ए से भी और सी से भी, तो इसका आधा देखा जाए तो 3/40 और इसका आधा देखा जाए तो 3/40, यही होगा ना 3/40। तो अब ये इससे फिर से लेगा 3/40 और इससे सिर्फ और सिर्फ लेगा 3/40। तो अगर मैं ए का न्यू शेयर निकालूंगा तो ए का खुद के पास 5/8 है, जिसमें से 2 बार वो माइनस करवाएगा, एक 3/20 और एक 3 तब जाके ए का अपना बचेगा कुछ। ऐसे जब मैं बी का न्यू शेयर निकालूंगा तो 3/8 है, उसमें से सिर्फ 3/40 माइनस होगा, यहां पे एलसीएम 40 आ गया, तो 5 25 माइनस में 6 माइनस में 3, 9 माइनस कर दो 15, 16/40, यहां पे आ जाएगा 40, एलसीएम 15 माइनस में 3, 12/40, आंसर आ गया हमारा 16/40, 12/40, और जो वो आया था 3 इंटू में 4 इंटू 4, तो आ गया 16:12:12। कॉमन लेना चाहते हो तो 4 से चला जाएगा, 4:, जो कि लास्ट में आपको ये मिल गया। क्लियर है? हमने 5 तक क्वेश्चन कर लिए, 10 तक हो गए हमारे, 10 तक सबके डाउट क्लियर हो गए। अब 10 से 15 में बता दीजिए डाउट। 10 से 15, 11 मैंने कराना था, जिसको मैं अभी गुडविल वाला नहीं करवाया मैंने, दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक छोड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें देखो वन ऑफ द एडमिशन ऑफ गुडविल वैल्यूड दे रखा है, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है 11, क्योंकि मुझे गुडविल वाला कराऊंगा तब करवाऊंगा ये, तो 11 तो छोड़ दो। 11 के बाद आप मान लो 12वें में डाउट करा दिया, 13वें में डाउट, ये भी लास्ट क्लास में हो चुका है, 14वें में डाउट, ये भी, तो जो भी वीडियो है उसके अंदर आप देख लोगे कि भाई पिछले बारे में करा रखा है, ये मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा मैं आपका। 15 में डाउट, ये भी हो गया। अब 15 से 20 में बताओ। 16 मैंने मना क्यों किया था, राजन मुकुल 4:4, दे एडमिट मयंक एज अ डिसाइड प्रॉफिट बिटवीन मुकुल एंड मयंक द सेम एज अ, हाँ ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ये मैं खुद कराऊंगा, 3 क्वेश्चन मैं अपने आप ही कराऊंगा। 16 17 करा दें, 17 होमवर्क में मैंने दिया था, नहीं हो पाया, मैंने बोला था आप करिएगा, चलिए कोई बात नहीं। कहता है अमित और वी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3/2, दे एडमिट सी इंटू अ फर्म 1, दे एडमिट चेतना सी को इंटू द पार्टनरशिप फर्म हु टेक्स, अब ये कितने के लिए है ये नहीं बता रहा, कह रहा है ये बंदा जो है, अरे इसको वी लिख देते हैं, ये बंदा जो भी है इसका रेशो क्या है क्वेश्चन मार्क, तो हम मान लें एक्स है, मान सकते हैं ऐसे क्या, जब किसी का कुछ नहीं पता होता तो एक्स मानते हैं ना मैथ्स में, ऐसे मान लिया भाई इसका एक्स है, तो कहता है ये जितना भी इसका रेशो है, इसका एक्स है, वो ले लेगा अपने हिस्से का इससे, टेक फ्रॉम 1/5, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इससे x/5 ले लेगा, ये मैं बोल सकता हूं कितना ले लेगा ये x/5 ले लेगा, है ना। चलो इसके बाद क्या कहता है, फ्रॉम अमित, ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित, एंड 4/25 फ्रॉम, अब इससे सीधा अपने हिस्से का नहीं, इससे तो बोल रहा है मैं 4/25 ही लूंगा, इससे क्या कह रहा है मैं कितना लूंगा 4/, तो अगर मैं सी का रेशो बोलूं, सी का रेशो अगर मैं निकालूं, सी का रेशो होगा हमारा क्या
सी का रेशो हमने क्या माना है, एक्स, तो मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल टू एक्स बाई 5 और प्लस में 4/25 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, क्योंकि c को मैंने x मान लिया, एक हिस्सा पता है, तो क्या यहां से x की वैल्यू सॉल्व की जा सकती है, आ जाएगा x का वैल्यू। तो यहां पे x की वैल्यू अगर हम निकाले, पहले इसको हम इधर ले जाएंगे, x माइनस एक्स बाई 5 और 4/25 एज इट इज रह जाएगा, 4x बाई 5 4/25, बता देना कोई गलती हो, मेरे पास मैथ नहीं था भाई 11th-12th में। ये क्या आ जाएगा 25, 100x 20 आ गया, और x इज इक्वल टू 20/100, यानी इसका खुद का रेशो 1/5 है। अगर यहां तक पहुंच गए तब तो काम अब आसान हो गया हमारा। यानी अब मुझे पता चल गया, जो इससे x/5 ले रहे थे, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं c टेकन फ्रॉम ए, भाई 1/5 था उसका, इंटू में 1/5 यानी 1/25, एंड सी टेकन फ्रॉम बी, सी टेकन फ्रॉम बी, उससे पहले ही पता है क्या है 4/25, उसका तो हमें पहले से ही पता है कि कितना है 4/, क्योंकि खुद बोल रहा था मैं इससे 4/25 लूंगा। सर हिज शेयर नहीं है, नहीं, इससे क्लियर बोला था इसने कि फ्रॉम, यहां पे देखो हिज शेयर फ्रॉम अमित, एंड कहता है कि 4/25 फ्रॉम विद्या, ये 4/25 फ्रॉम विद्या। अब इसको हम कई बार ऑफ और हिज में कंफ्यूजन हो सकती है 1% को, हम एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, क्या 4/25 और 1/25 दोनों को जोड़ दे तो 1/5 ही हो रहा है, तो हाँ 1/5 हो रहा है, यानी हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा साफ लिख देते हैं इसको, सी टेकन फ्रॉम बी, सीधा 4/25, क्लियर है। अब यहां पे हम रेशियो निकाल लेंगे ए का न्यू शेयर, तो ए का न्यू शेयर क्या है, 3/5 माइनस में 1/25, यानी 25 एलसीएम आ गया, 15 माइनस में 1 यानी 14 में। ऐसे हम बी का निकाल सकते हैं, बी का न्यू शेयर इज इक्वल टू, भाई कितना था 2/5, उसमें से माइनस 4/25, 25 एलसीएम आ गया, 10 माइनस में 4, पहले वाला ही आंसर आ रहा है लगभग, मुझे याद आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ रहा है 14/25, 6/25, 1/5 इंटू 5 इंटू 5, तो 14:6:5 आ रहा है, ये रहा 14:6। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आपको बता ही रखा है, कैसे निकालना है निकाल लोगे, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया, 17 तक ही दिया था। एक क्वेश्चन मैंने बचा रखा है, इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है। आपने कहा सर इलिस्ट्रेशन भी डाउट में है, तो मैं आपको इलिस्ट्रेशन दिखा देता हूं, जो भी इलिस्ट्रेशन डाउट में हुआ मुझसे बताना, मैं वहीं पे सॉल्व कर दूंगा, डाउट पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे इसमें, ठीक है ना। बुक्स एंड पीपीटी 2026 बुक टीएस ग्रेवाल, फर्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 इलिस्ट्रेशन। क्वेश्चन 1 से 5 में डाउट बताना, इसमें भी सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा, 1 से 5 में, मैं छठे पे आ गया हूं, 1 से 5 किसी में डाउट, इलिस्ट्रेशन 1 to 5 में किसी का डाउट, तो आप देख लो, आपका इलिस्ट्रेशन भी मैं डाउट में ले रहा हूं, तो प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए आपकी। किसी का डाउट है 1 से 5 में, देख लो आप, छठे में किसी का डाउट, 6 में किस, 5वां देख लो, आराम से देख लो, आराम से देख लो, 5वां किसका डाउट है, किसका डाउट है भाई, 5वां डाउट, समरी बना दे चलेगा, आंसर तो ऑल्दो दे ही रखा है, कहता है एन है, यानी नरेश है, NA, और दूसरा पार्टनर कौन है, नमित, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, दे एडमिट नमित इनटू पार्टनरशिप फर्म 25%, एडमिट निमेश को किया है इसने, 25% शेयर प्रॉफिट, 25% मैंने पहली क्लास में बताया था 1/4 होता है,
निमेश टुक अ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द रेशो 3:2, तो यानी फ्यूचर रेशो है ये, यानी ओल्ड रेशो दे रखा है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेट टोटल शेयर करोगे 1 में से माइनस कर दोगे आ जाएगा, शॉर्टकट पे से भी अप्लाई करोगे 3 से मल्टीप्लाई करके जो 1 से माइनस करते हैं वो भी हो जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा। सिक्स में डाउट, 7 में डाउट। 7 में क्या बोलता है कि भैया XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर डब्ल्यू एडमिट एज अ न्यू पार्टनर, Z रिटेन हिज शेयर, ओरिजिनल शेयर कह लो, हिज शेयर कर लो, जो अभी करवाया था मैंने, मतलब दोनों माइनस होगा। लेट 1 में से दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा ये भी। बुक के आंसर में देखोगे ना, कई बच्चे क्या करते हैं, देखो मैं करा रहा हूं कि मुझे पता है ये चीजें ऐसे है, अब उसको मैं 10 तरीके से करा सकता हूं, मैं सॉल्यूशन को नहीं देख रहा कि भाई कैसे चल रहा है। तो आप जब सॉल्यूशन को देखोगे ना, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ने ये बताया था, यहां पे ये चल रहा है। तो अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये दोनों बातें एक ही है, अब यहां पे क्या कर रहा है, पहले इन दोनों को प्लस कर रहा है, 11/30 है, फिर 11/30 माइनस कर रहा है। मैंने कहा मैं इस झंझट में क्यों पढ़ूं, क्लियरिटी है, 1 में से एक का भी माइनस करूंगा, दूसरे का, तो बात तो वही है, दोनों को जोड़ के माइनस कर लो या एक एक माइनस कर लो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको अवॉइड करके आप फाइनल आंसर पे जाके मैच करना। 8th में डाउट, 8th में भगत भूषण पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे एडमिट भगत 1/5 शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन भगत इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, केस क्वेश्चन 1 हो गया। भगत गेट फ्रॉम भारत एंड भूषण इन द रेशो, दूसरा क्वेश्चन हो गया। भगत गेट फ्रॉम अलोन, किससे ले रहा है, भगत गेट फ्रॉम भारत से अकेला सारा शेयर ले ले, मतलब एक से ही माइनस करेंगे, दूसरे से माइनस नहीं करेंगे। भगत गेट शेयर 540 फ्रॉम भूषण एंड 340, तो ये दोनों का बता दिया किस किस से कितना लेना है। तो बताओ किसी का डाउट है इसमें, कर लिया था तीनों पार्ट, ये अलग सेपरेट पार्ट है, उसके हिसाब से है। बाकी अच्छा क्वेश्चन है ये। 8 के बाद भाई आ जाओ 9 क्वेश्चन गिफ्ट वाला अभी कराया जो बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठीक है, हो जाएगा ये। तो अब जिसका रह गया होगा अब हो जाएगा उसका। 10th क्वेश्चन, ए बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सी एडमिट 1/8 शेयर, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशो सिंपल। सेक्रीफाइसिंग रेशो जब सिंपल क्वेश्चन होता है तो 3:1 ही आएगा। 11 क्वेश्चन, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, ओनली सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, हो जाएगा ये भी। 11 के बाद 12, किसी का डाउट, 75% दे रखा है, रिमेनिंग फ्रॉम वाई, तो रिमेनिंग वाई 25%, 3/4 1/4, ठीक है। हाँ कुछ क्वेश्चन में फ्लो होता है ना, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, बिल्कुल, बट इसमें हम पहले 75% को कर देंगे पहले, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो से, मतलब 1/5 से, हाँ 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 फिर माइनस करते हैं। बिल्कुल। ये कह रहा है कि इसने ये नहीं बताया कि मैं उससे कितना लूंगा, इसमें क्या कह रहा है, देखो सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं हिंदी एकदम ट्रांसलेट करूंगा। जब कभी भी ना अकाउंट्स में, कई बार मेरे साथ भी समस्या आती थी, तो हम क्या करते थे कि ना सेंटेंस को ना हम रनिंग में तेज पढ़ने की कोशिश करेंगे, स्पीड में, जिससे क्या होता है उसका सेंस निकल जाता है। आप जैसे कई बार नहीं समझ में आता तो हम क्या करते हैं, स्लो पढ़ते हैं टुकड़ों में, जिससे कि बड़ा एडजस्टमेंट है तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे हमें क्लियरिटी मिलेगा कि इस पार्ट का ये है, इस पार्ट का ये है। जब छोटा क्वेश्चन में होता है तो जैसे मैं कहता हूं XY पार्टनर है, 37 है, Z एडमिट 1/5, Z का 1/5 है, जिसमें से वो लेगा 75%, यानी यहां सेंस निकल रहा है कि Z का जो भी हिस्सा होगा उसका 75% ले लेगा वो, एंड Y ले लेगा बाकी का, तो यानी 25% Y ले लेगा। तो यहां पे सिंपल सा कहानी आया कि Z जो भी इसका हिस्सा है उसी का लेगा, यानी सेंस यहां पे भी ऑफ वाला ही निकल के आ रहा है कि अपने हिस्से का 75% और अपने हिस्से का 25%, इसलिए तो ऑफ और फ्रॉम बहुत जगह एप्लीकेबल है। बाकी पूरा क्वेश्चन सेंस से आपका निकलेगा कि क्या एग्जैक्ट करना है हमें, समझ में आई बात आपको। चलिए 12 के बाद 13, ओल्ड पार्टनर दे रखा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो बताओ, है तो डाउट, आपने पढ़ा होगा। Z मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दे दिया था, 1/2 x 1/2 ऑफ हिज। वाले क्वेश्चन होगा डायरेक्ट माइनस। हाँ इसमें कहता है, इसने दे दिया निकाल करके, ठीक है। तो इस केस में
अब Z का न्यू शेयर भी नहीं पता तो इन दोनों को ऐड करके ही होगा। हो गया 13। 14 he gives of his share। 14 बताइए किसी को कोई डाउट? अब 14 के बाद ये क्या आ गया? अच्छा हो जाएगा ये भी। टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड 3/16। तो Z का शेयर नहीं बता रखा तो X लेट करके जो बताया था वही हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे करा कैसे इन्होंने, यहां पे एक्सलेट नहीं किया, उन्होंने अपने तरीके से निकाला है जो भी, तो हम एक्सलेट करके कर लेंगे। 16 नहीं दिया था, चलो अब 16 भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 17 तो मैं ही कराऊंगा, जैसा 17 है वैसा ही क्वेश्चन मैंने छुड़वा रखा है, वो सेम एग्जिस्टिंग बिटवीन, इसका भी शॉर्टकट से ही होगा, यानी खत्म हो गया। अब स्कैनर भी दिया था क्या? नहीं, यहीं तक दिया बस। तो हमने पूरे के पूरे डाउट ले लिए। डाउट में अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ, डाउट में किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे टू बी कंटिन्यू और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगली क्लास पूरे 2 घंटे की लूंगा और 90% पोर्शन में खत्म कर दूंगा। हमारे क्वेश्चन जो है आई थिंक 17 से लेके कितने तक है गुडविल देखना, 40 तक है, 46 तक है गुडविल। मैं वही सोच रहा हूं, अभी बात करते हैं। सबकी छुट्टी पड़ गई 30 तारीख से पूरे महीने। तो चलो कोई बात नहीं। कितने क्वेश्चन है, कहां तक है? 40। हाँ मतलब वहां तक लास्ट जो गुडविल का कोई टॉपिक खत्म हो रहा है। 48 42 कल करवा देंगे, सिंपल करवा देंगे, नेगेटिव वाला करवा देंगे और विड्रॉ करा देंगे। 3 टॉपिक करवाएंगे अगली क्लास में, थोड़ी लंबी क्लास लेके। यानी गुडविल वाले में कम से कम 3 क्लासेस लग जाएगा, गुडविल वाले टॉपिक को करने में कम से कम 3 क्लासेस, ठीक है ना।